नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। देहरादून से कोरोना टेस्ट को लेकर सीएम का बड़ा फैसला आया सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। 3 से 4 दिन के लिए आने वालों का नहीं होगा टेस्ट। बॉर्डर पर आवाजाही में किसी को नहीं होगी परेशानी। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाई लोड शहरों से आने वालों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी है। ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार हो गया है और लगातार इस संक्रमितों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से कोरोना टेस्ट को लेकर सीएम का बड़ा फैसला आया सामने। 3 से 4 दिन के लिए आने वालों का टेस्ट नहीं होगा। अब बॉर्डर पर किसी को परेशानी भी नहीं होगी। देहरादून से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर। 3 से 4 दिन के लिए आने वालों का अब नहीं होगा टेस्ट। सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। बॉर्डर पर आवाजाही में किसी को नहीं होगी अब परेशानी। हाईलोड शहरों से आने वालों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार हो चुका है, जिसको लेकर अब लगातार ये बड़े फैसले यहां पर लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, 3 से 4 दिन के लिए आने वालों का अब नहीं होगा टेस्ट। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बॉर्डर पर आवाजाही में किसी को अब परेशानी नहीं होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार हो चुका है। लगातार ऐसे ही संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार नए नए फैसले ले रही है। गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए लगातार आदेश यहां पर दे रही है। तमाम जनता को कई माध्यमों से यहां पर जागरूक किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि 3 से 4 दिन के लिए आने वाले लोगों का अब कोरोना टेस्ट नहीं होगा। और खास तौर पर आपको जानकारी दें कि बॉर्डर पर अब आवाजाही में परेशानी नहीं होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार एक एक तमाम फैसले यहाँ पर लेती ही जा रही है। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार है और लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अपने आप में बेहद चौंकाने वाले ये आंकड़े जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपको हम जानकारी दें तो आने वाले समय में लगातार ये जो संक्रमितों की संख्या है वो आसमान को छूने वाली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो लगातार इस संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यहां फैसला भी लिया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन जुड़े हुए हैं। रतन, लगातार संक्रमितों की संख्या में यहां पर इजाफा हो रहा है और अगर बात करें तो यहां पर सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब 3 से 4 दिन के लिए जो उत्तराखंड में आएंगे अब उनका कोरोना टेस्ट यहां पर नहीं होगा। क्या लगता है, यह फैसला कहीं ना कहीं आने वाले समय में तमाम जनता के हित के लिए है? क्या इससे भी लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा? देखिए इस फैसले से कहीं ना कहीं राहत तो यहाँ पर मिली है। अगर हम कह सकते हैं कि राहत तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहत तो यहाँ पर मिलती भी नजर आएगी, क्योंकि अभी अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 868 कोरोना के केस कल निकल कर आए। वही सबसे बड़ी बात ये रही कि 1285 मरीज ठीक होकर कर गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो ये फैसला यहाँ पर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आने वाले लोग जो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाएगा। इस फैसले को लेने की महत्वपूर्ण जो वजह है वो ये निकल कर आ रही है कि बॉर्डर पर हमेशा देखने को मिल रहा था कि लगातार बॉर्डर पर ज्यादा भीड़ यहाँ पर लग रही थी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही बॉर्डर पर लोगों को 2400 रुपए कोरोना टेस्ट के लिए देने पड़ रहे थे और तमाम परेशानियों का सामना भी यहाँ पर
करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह फैसला लिया है कि अब उत्तराखंड के अंदर जो भी आएगा, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर वो रहेगा और वापस उत्तराखंड से लौट जाएगा, उनका कोरोना का टेस्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उनको यहाँ पर राहत दी गई है और इस वजह से जो बॉर्डर पर जो भीड़ लगती है वो भीड़ यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें, हिमाचल का एक जिला यहाँ से लगता हुआ नजर आता है, उत्तर प्रदेश के 6 जिले लगते हुए नजर आते हैं। जैसे रामपुर की बात की जाए, बिजनौर की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, तो वहां के व्यापारियों का उत्तराखंड आना और जाना लगातार लगा रहता है और उत्तराखंड के लोग भी उत्तर प्रदेश के उस सीमाओं पर जाते रहते हैं। तो ऐसे में उनको तमाम परेशानियां यहाँ पर हो रही थी, लेकिन उन परेशानियों से अब उत्तराखंड आने वाले उन तमाम व्यापारियों को, उन तमाम जनता को यहाँ पर निश्चित तौर से राहत यहाँ पर प्रदान की जाएगी। बिल्कुल। रतन, अगर हम बात करें तो सरकार ने तो यहाँ पर फैसला ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर अब आवाजाही में परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? जो ये फैसला लिया गया है जमीनी स्तर पर, किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि बॉर्डर पे जो भी सैंपलिंग यहाँ पर हो रही है वो उन्हीं लोगों की जो पहले जो नियम थे वो यही नियम था कि जब हम बॉर्डर पे सैंपलिंग ले रहे हैं तो कम से कम उनका कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। लगभग 72 घंटे के बाद निकल कर आ रही थी। तो अब उन लोगों का तो उनके साथ तो वही प्रक्रिया जो उत्तराखंड ज्यादा दिनों के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो 3 दिनों के लिए आ रहे हैं उनके लिए वो प्रक्रिया